बांके बिहारी लाल की जय। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर, कभी उलझ सकती नहीं प्यारे नंद किशोर। ए पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ए पत्ता पत्ता श्याम बोलता। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए ए पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ए पत्ता पत्ता श्याम बोलता। अरे राधा नाम की, ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
यमुनायम पूतन तारती है भवतारती है श्री राधिका रानी तारती है श्री राधिका रानी तारती है श्री राधिका रानी राधा नाम का गिल गया उपी बने मैं उठा सारा वृंदावन मैं उठा सारा वृंदावन और मुझे गली गली मुझे गली गली अरे मुझे गली गली सोर देखो भारी ये पता पता जंगोले दादा ये पता पता श्याम बोलेता 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 राधा नाम की राधा नाम की राधा नाम की लगाई फुल मारी ये पता पता श्याम बोलेता प्रेम के जल से सींचिए बगिया प्रेम के जल से सींचिए बगिया मेरे वाला मेरी सखिया मेरे वाला मेरी सखिया सभी रसिकन को लगी है प्यारी ये पता पता श्याम बोलेता राधा नाम की लगाई फुल बारी ये पता पता श्याम बोलेता 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 राधा नाम की राधा नाम की राधा नाम की लगाई फुल बारी ये पता पता श्याम बोलेता राधा नाम की लगाई फुल बारी ये पता पता बोलेता राधा नाम की लगाई फुल बारी ये पता पता श्याम बोलेता 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 श्याम बोलेता बोलवा के बिहारी लाल की भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय जिह्वाग्रिमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। आओ भगवान श्री राम जी के अवतार के पहले आओ उनके चरणों में 2 बार नमन, फिर भगवान के दिव्य रामावतार की कथा सभी भाव से बोलो। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम
राधे श्याम 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 हरि बोल राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 हरे सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 हरे सीता राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राजा राम 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब ध्यान से सुनो। पहले लोग सोचते होंगे सत्य क्या है। जब सत्य को नहीं देखा होगा तब लोग सोचते होंगे सत्य क्या है। इस सूरवंश में एक राजा हुए हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य को धरती पर उतारा और बताया इसे सत्य कहते हैं। इसी सूरवंश में हुए महाराज भगीरथ, जिन्होंने गंगा की धार को धरती पर उतारा। और इसी सूरवंश में हुए महाराज दशरथ, जिन्होंने स्वयं परमात्मा को अपना बेटा बना के अयोध्या के धरातल पर उतार दिया। सुखदेव जी बोले राजन, यदि हम सूरवंश का वर्णन करेंगे तो कई दिन बीत जाएंगे। धर्मज्ञ गिने चुने राजाओं का वर्णन एक श्लोक में कर दिया। खट्वांग दीर्घ बाहुष्य रघोस्तस्मात् प्रथस्रवा अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग, जिनको 2 घड़ी में मोक्ष हुआ, ये सूरवंश के राजा है। दीर्घबाहु दिलीप, रघु, अज के महाराज दशरथ। संसार में बड़ा प्रबल अत्याचार रावण ने फैला दिया। हमने कल बताया था ये दैत्य इसलिए अत्याचार फैलाते थे, भगवान जल्दी आए और हमारा उद्धार हो। संसार की बड़ी विकट स्थिति थी। क्या स्थिति थी उस समय जब भगवान राघव का अवतार हुआ? बाले खाले बहु चोरे जुआ, पिता नहीं देवा, साधुन सन कर बाबई सेवा। जी स्थिति थी उस समय। देवता भगवान के पास में गए। महाराज, भगवान बोले अब चिंता मत करो, हमारा जल्दी अवतार होगा। कहाँ? तो स्पष्ट कर दिया, पहले मनुष्य रूपा थे, अब वो राजरानी कौशल्या महाराज दशरथ हैं। उनके यहाँ चारों भाइयों के साथ में हम अवतरित होंगे। तिनके गृह अवतरी हो जाई, तिनके गृह अवतरी हो जाई, तिनके गृह अवतरी हो जाई, तिनके गृह अवतरी हो जाई। रघुकुल तिलक सुचारो भाई, रघुकुल तिलक
सुचारो भाई, रघुकुल तिलक सुचारो भाई, रघुकुल तिलक सुचारो भाई। चारों भाइयों के साथ सुखदेव जी कहते राजन, वही समय आया जब भगवान राघवेंद्र सरकार का अयोध्या में अवतार होने वाला है। कौन सा दिन है, कौन सा समय है, सब रामायण में लिख दिया। बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। देखो ये नौमी तिथि है, ज्योतिष के अनुसार इसे रिक्ता मानते हैं। तो एक दिन जाकर के भगवान से नौमी तिथि ने निवेदन किया, महाराज। भगवान बोले चिंता मत करो, हम नवमी के दिन ही अवतार लेंगे तो तुम परिपूर्ण बन जाओगे। और ये 9 का अंक ऐसा परिपूर्ण अंक है महाराज कि 9 के बाद में कोई संख्या ही नहीं है। जो गिनती है वो 1 से 9 तक है। आप कहोगे वे 10, 11 इधर से उठाओगे 1 तब 11 बनेंगे, 1 से 9 तक के अंकों में से 2 उठाओगे तब 12 बनेंगे उधर जाकर। अच्छा थोड़ा प्रैक्टिकल करो, कैसा परिपूर्ण अंक है। 9 का पहाड़ा पढ़ो और जोड़ लगाओ तो संख्या 9 आएगी। थोड़ा कर लो प्रैक्टिकल। 9 तो 9 है ही, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 दूनी 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 और 3 9। पूरा पहाड़ा पढ़ो। महाराज गोस्वामी जी कह रहे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि है। शांति का परिचय दो थोड़ा। दिन का मध्य है, 12 बजे हैं और भगवान प्रकट हुए। भगवान कैसे प्रकट हो रहे हैं? सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के और भगवान मैया कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घनुश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन
सुनो, दशरथ हितकारी नहीं, कौशल्या हितकारी। भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हो गए। मैया कौशल्या बोली, आप कौन हो? भगवान बोले, हमें तुम्हारे बेटा। मैया कौशल्या बोली, ये 6 फुट वाला बेटा, छोटे बनो। भगवान बोले, नहीं मां, जैसा तुमने मांगा वैसे ही तो बन के चले आए। कब मांगा था? कहा पिताजी मनु थे, आप शत्रुपा थी, नैमिषारण्य में भजन किया तो तपस्या से खुश होकर के हम तुम्हारे सामने आए। पिताजी से कहा था क्या चाहते हो? तो कह रहे थे, चाहो तुम ही समान सुत। आपके पास में आए, हमने कहा आपका इरादा कोई दूसरा हो, तो आपने अपने पति की बात पर मोहर लगाई। जो वरदान चतुरन मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। अच्छा माताओं, ये तुम्हारा नियम है। शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी, देवी जी के मंदिर में जाऊंगी, मनौती मनाऊंगी, नाती हो जाए, पोता हो जाए, और फिर नाती पोता हो जाए, फिर देखो नखरे, आंख पतली है, नाक छोटी है। मैया कौशल्या को देखो, अरे 4 भुजा, छोटे बनो। भगवान बोले, छोटे तो बन जाएंगे, छोटे बन के करना क्या पड़ेगा? मैया कौशल्या बोली, छोटे बालक को कुछ करना ही नहीं पड़ता है, थोड़ा वाँ वाँ करके रोना पड़ता है। भगवान बोले, छोटे तो बन जाएंगे, रोना गाना हमारे बस की बात नहीं, हम संसार को रुलाते, हम काहे को रोएंगे? नोट करना मेरी बात बंधुओं, जिस घर में बालक का जन्म होता है और वाँ वाँ करके बालक रोता है, तो आकाश में रहने वाले तुम्हारे पुरखा प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो हमें अब आगे पानी देने वाला पैदा हो गया। मैया बोली, बेटा हमारे पितृ प्रसन्न नहीं होंगे जब तक तुम नहीं रोओगे। और दूसरा कारण ये है, जन्म के समय यदि बालक न रोए तो वो जीवन भर निरोग नहीं रहता है, रोगी रहता है। जब मैया ने ज्यादा कहा तो भगवान छोटे बने, और छोटे बन के बालक को जैसी लीला करने लगे। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना, भगवान राम रोए तो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी ने सोचा, जब बड़े भैया रो रहे तो हम काहे को कसर छोड़ने से रोने में सुर मिलाया, सो महाराज रोने के हर राइट। सारी अयोध्या में पता चल गया, हल्ला हो गया। 3 रानियों ने 4 बेटाओं को जन्म दिया। दास दासियां दौड़ती आई महाराज दशरथ जी से, बोली महाराज आपके जीवन की जय हो। 4 बेटा हुए हैं। महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, और मानौ ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। बड़ी प्रसन्नता अयोध्या में है। चंदू इसको यहाँ से हटवा दो, कुर्सी उधर पहुंचवा दो पीछे। बड़ी प्रसन्नता अयोध्या में है। सबके मुंह से एक ही बात निकल रही है, प्रगटे हैं 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया
गलियन गलियन में बची है, बाज रही सहनैया में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। परीक्षित जी खड़े हो जाओ, बिना मौका दे घूम मच रहे थे तुम बात। हमारा माता से भी निवेदन है, भगवान का जन्म हुआ है, अगर अपने आप पुत्र की प्राप्ति होती तो अपन सभी लोग हंसते खुशते हैं और आराम से खूब नाचते हैं, कम से कम सभी लोग हैं चारों भैया। अब देखो ऐसा नहीं जिन्हें नाचना आता हो बे, सभी लोग नहीं। अच्छा इसका मतलब सभी लोग हाँ नाचना ही जानती हैं, ठीक है। बोलना भला सरकार की प्रगटे चारों भैया बधे में बाजे बधैया। प्रगटे भैया बधे में बाजे बधैया। जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं। बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ, ऐसे नहीं, इसलिए थोड़ी हमने कहा था कि खड़ी हो। बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से, जो जहाँ खड़ी हो बैठ जाओ, बैठ जाओ। जग प्रगटे चारों भैया बधे में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया बधे में बाजे बधैया।
सरकार की, चारों मियन की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, अवध के आनंद की। अब प्रेम से आनंद की तो अभी शुरुआत हुई है, अभी आनंद ही आनंद मिलेगा। छोटा बालक रोए तो घर में पता, और बड़ा व्यक्ति रोए तो गांव में पता। और स्वयं परमात्मा यदि बालक बन के रोए और तीनों लोक में पता चल जाए तो कौन सी बड़ी बात है? भगवान रामलला बालक बन के जब रोए तो कैलाशपति भगवान शंकर जी की समाधि टूट गई। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की समाधि टूट गई। छोटे बालक रोने की आवाज, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। भैया समय लेके आए, ठीक है, बड़ी दया है। आज भगवान भोलेनाथ की समाधि खुल गई। पार्वती मैया ने बढ़िया सुंदर थाल सजाया। जन्म का समय बढ़िया भगवान को पीले वस्त्र हैं, गुलाब पुष्पों की माला है, बढ़िया भेंट चढ़ोतरी है। और जैसी पार्वती मैया वो बधाई का थाल लेके भगवान शिव जी के सामने से निकली, भोले बाबा बोले देवी जी कहाँ जा रही हो? का आपको पता नहीं है भगवान राघव का अवतार हो गया अयोध्या में? तो भोलेनाथ बोले हम भी चलेंगे। पार्वती मैया बोली नहीं, वहां देवियों का काम है, जन्म का समय है। पार्वती मैया तो चली गई। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे क्या करें। काकभूषण जी के पास में गए। भैया काकभूषण, भगवान भोलेनाथ ने कहा भगवान राम अवतार हो चुका है हमारे इष्ट देवता का, प्रभु का कैसे दर्शन मिलेगा? तो काकभूषण जी बोले एक काम करो, आप पंडित जी और हम तुम्हारे शिष्य बन जाएं, मैया जरूर बुलाएगी। ठीक है। भगवान शंकर पंडित जी बने, काकभूषण जी शिष्य बने, सारे हल्ला हो गया अयोध्या में। गीतावली में महाराज गोस्वामी जी कह रहे अवध आज आगमी एक आयो, करे तल निरखा, कहत सब गुणी गण, बहुतीन परिचय पायो। तो सिनु से सुमगन परम कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। अंदर गए। भगवान रामलला को देख करके एक एक बात बताई। मां, विश्वामित्र नाम के महात्मा जी आए, अपने लाला को भेज देना। लाभ क्या होगा? भगवान भोलेनाथ पंडित जी बोले मां, लक्ष्मी स्वरूपा सीता जैसी बहू किसी के घर में नहीं आई होगी, वो तेरी बहू बन करके आएगी। और विवाह तक की लीला का भगवान शंकर जी ने वर्णन किया और पार्वती मैया को यही कथा सुना रहे। देवी, हमने एक चोरी की, महाराज आपको चोरी करने क्या जरूरत पड़ गई?
नहीं नहीं, रुपयों पैसे की चोरी थोड़ी की है। तो तब सुना रहे थे, और रहूं एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, और रहूं एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी। सुन गिरजा अति तृणमति तोरी, सुन गिरजा अति तृणमति तोरी, सुन गिरजा अति तृणमति तोरी, सुन गिरजा अति तृणमति तोरी। कागो भुसुंड संग हमें दो, मनुज रूप जानई नहीं को। विवाह तक की लीला का वर्णन किया है बंधु। चलो अब भगवान कन्हैया के दिव्य अवतार की तरफ हम आपको ले चले। ऐसा अवतार आपने शायद सुना हो कि जन्म कहीं हुआ और जन्म महोत्सव कहीं मनाया गया हो। ढोट भयो वसुदेव के द्वारे और दुंदुभी बाजे नंद के द्वारे। ऐसा सुंदर अवतार है। सुखदेव जी बोले, राजन चंद्रवंश की कई शाखाएं हैं, वृषिवंश, भोजवंश, मधुवंश और यदुवंश। उस समय समस्त यदुवंशियों की राजधानी हुआ करती थी मथुरा, और मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन के एक बेटा जिसका नाम कंस। उग्रसेन इतने धर्मात्मा और कंस इतना दुष्ट। हाँ, एक दिन गर्भवती रानी अपने पति महाराज उग्रसेन के साथ में स्नान करने यमुना मैया में, पूर्णिमा का दिन था, जा रही थी कि द्रुमिल नाम का राक्षस बगल से निकला। वो राक्षस की छाया गर्भवती रानी पर पड़ी, इसलिए वो राक्षसी गुण कंस में आए। लेकिन अपनी चचेरी बहन को बहुत चाहता है। देवकी आज विवाह के योग्य हो गई। तो देवक ने कहा अपने बड़े भाई उग्रसेन से, भैया देवकी विवाह के योग्य है, जरा चिंता करो, सियानी समानी तुम्हारी भतीजी। तो उग्रसेन महाराज ने कहा, हम तुम संबंध करेंगे, कंस को बुरा लगेगा, कंस की सहमति लो। कंस से कहा, बेटा कंस तेरी चचेरी बहन विवाह के योग्य है। तो कंस ने कहा, पिताजी आप आज चिंता कर रहे हो, हमने पहले ही निर्णय ले लिया। जैसी सीधी सच्ची हमारी बहन देवकी और वैसे सीधे सच्चे सूरसेन महाराज के बेटा वसुदेव। घर भी अच्छा है, बर भी अच्छा है और कुल भी अच्छा है। हमने बताया आपको दो चार बातें मिले तो संबंध जोड़ना। जो घर बर कुल होए अनुपा, 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 करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। सबने कहा बहुत अच्छा। कंस वैसे तो दुष्ट है, लेकिन कितनी अच्छी बात की। सब लोग बोले, देखो भैया कंस, अच्छे घर और अच्छे वर ज्यादा दिन तक रहते नहीं, जल्दी संबंध तय करो। कंस ने ज्योतिषी विज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, विवाह का शोधन लग्न पत्रिका भिजवाई। सूरसेन महाराज बड़े प्रसन्न हुए। चलो अच्छी रिश्तेदारी के लिए सब प्रसन्न रहते हैं। अपने बेटा वसुदेव को दुल्हा बना करके आए। मथुरा में पहले समय में कई दिन बारात रुकती थी।
आज देवकी के साथ में वसुदेव जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बंधुओं, कंस ने कहा विदा करने के लिए हम नगर के बाहर बहन बहनों को स्वयं जाएंगे। देवकी वसुदेव बैठे हैं। इसने रथ चलाया। 1 किलोमीटर मथुरा के बाहर रथ निकला होगा। बद्दल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी क्या हुई? पथि प्रग्रहीणं कंस माभास्याः शरीरवा अस्य स्वाष्टमो गर्भ। जिस देवकी बहन को लेके इतना प्रसन्न तू होके जा रहा है, 8वां गर्भ का बालक तेरा काल होगा। कंस हंस पड़ा। क्यों भाई? किसी की मृत्यु का समाचार सुनाया जाए वो हंसे? कंस इसलिए हंसा कि बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा इस बात का पता नहीं चला सकते कि हम कब मरेंगे, और हम जैसे दुष्ट को ये पता चल गया कि मृत्यु तो देवकी का बालक है। इसने म्यान से तलवार निकाली। न रहेगा बांस तो बांसुरी कैसे बनेगी? देख पीक पर जब हाथ उठाना चाहता है, वसुदेव ने कहा रुको। सोचा हम युद्ध में तो जीत नहीं पाएंगे, बुद्धि से जीत लो। और बुद्धिमान वही है, अपने सामने झगड़ा ना होने दें, किसी का अपमान ना होने दें। तो वसुदेव ने कंस से कहा देखो कंस, यदि विधाता ने तुम्हारे भाग्य में मौत लिखी है तो तुम कितने उपाय कर लेना, बचोगे नहीं। बड़े बड़े धर्मज्ञ धर्मात्मा चले गए, बड़े बड़े अत्याचारी संसार से चले गए, और वसुदेव जी समझाने लगे आज दिलीप दधीच कहां हरिश्चंद्र गए किस लोक बताना। आज कहां वह रावण है जिसने अखिलेश्वर से प्रण ठाना। कंस ने कहा तुम मत डरो, हम तुम्हारा दूसरा विवाह करा देंगे। तो वसुदेव ने कहा विवाह की बात नहीं है, बात नियम की है। तुम्हारी बहनें, शादी का समय है, हाथ की हल्दी पैरों की मेहंदी अभी छूटी नहीं है, तेरी वीरता को कलंक लगेगा। तो वसुदेव ने दूसरी बात कही, कंस से एक बात बताओ, तुम्हें देवकी से डर है या देवकी के बेटाओं से? कंस ने कहा देवकी के बेटाओं से नहीं, केवल देवकी के 8वें बालक से। तो वसुदेव जी ने कहा हमारे ऊपर विश्वास है? हाँ, इतना विश्वास है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। नहीं हस्यास्ते भयम सौम्या। वसुदेव जी ने कहा जो भी बालक होते जाएंगे एक एक करके हम तुम्हें सौंपते जाएंगे। ठीक है। इसने कारागृह में हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। उग्रसेन महाराज ने कहा दुष्ट ये क्या करता है? वाह पिताजी, जिनके यहाँ काल जन्म ले रहा है उन्हीं के पक्ष में हो। अब तुम्हारी भी बुढ़ापे की बुद्धि है, मुकुट लिया सिर पे रखा, तुम भी इन्हीं के साथ में चलो। 1 वर्ष हो गई। 1 वर्ष के बाद में देवकी के एक बालक हुआ, उसका नाम कीर्तिमान रख लिया। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंस आनक दुंदुभि। देवकी ने अपने स्वामी पति वसुदेव जी से कहा आपने वचन दिया था कि हम एक एक करके बालक भैया को सौंपेंगे, इस पर भैया का अधिकार से ले जाओ। धन्य है ऐसी धर्मवान माताओं के यहाँ भगवान भी जन्म लेने के लिए तरसता है। कौन माँ होगी जो अपनी आत्मा का लाल सौंप देवे? वसुदेव जी लेके गए तो कंस को दया आ गई। नहीं नहीं, ये पहला बालक है, इससे हमें डर नहीं है, 8वां बालक होगा उससे भय है। तब तक नारद जी आए। नारद जी ने कहा कंस देवताओं की माया है, न जाने कौन सा 8वां बन के आ जाए।
राजा परीक्षित बोले बताओ, देवताओं के ऋषि हैं, महात्मा हैं, बालकों को मरवाने का उपाय बतला रहे हैं। सुखदेव जी बोले यही समझने की कथा है। नारद जी बालकों को मरवाने का उपाय नहीं बतला रहे हैं, नारद जी तो कंस को कंसई के मरने का उपाय बतला रहे हैं। जब तक ये बाल हत्या नहीं करेगा, पाप का घड़ा नहीं भरेगा, तो भगवान कैसे आएंगे। अभी हमने बताया भगवान आते कब हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म पर कुठाराघात होता है, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक वर्ष में एक बालक होवे, 6 बालक उसने मार डाले। अब भगवान को चिंता हो गई। भगवान चलते गए, किसके पास में 1000 फन वाले शेष जी के पास में हाथ जोड़ के भगवान खड़े हो गए। देखो, पहले हम राम थे, तुम लक्ष्मण थे, त्रेता की लीला बन गई, अब द्वापर की लीला है। आप हमारे भैया बन जाओ तो हमारी लीला बनेगी, और भाई नहीं बनोगे तो लीला बिगड़ जाएगी। शेषनाग जी नाराज होकर के बोले कभी भाई नहीं बनेंगे। क्यों? शेषनाग भगवान 1000 फनों से बोले हमें वो राम अवतार का दिन याद है। आप राम थे, हम लक्ष्मण थे, मेरी सीता भाभी गंगा की तरह पवित्र थी। एक रजक के कहने से गर्भ अवस्था में तुमने हमसे कहा लक्ष्मण जाओ सीता को वाल्मीकि आश्रम पे छोड़ के आओ। आपकी आज्ञा का पालन किया, भाभी को हम छोड़ के आए तो वाल्मीकि आश्रम से अयोध्या तक हमारे नेत्रों के अश्रु बंद नहीं हुए, इसलिए अब हम तुम्हारे भाई नहीं बनेंगे, न लीला में सहयोग करेंगे। भगवान गिड़गिड़ाने लगे, कोई समझौता कर लो, आप भाई नहीं बनोगे तो हमारी लीला नहीं बढ़ेगी। तो शेषनाग जी बोले तो एक समझौता है, पहले आप बड़े थे, अब हम बड़े बनेंगे। भगवान बोले हमें शर्त स्वीकार है, लेकिन एक छोटी सी शर्त हमारी है, बड़े तुम दाऊ दादा बलदाऊ भैया बने रहोगे, लेकिन नाम के बड़े रहोगे, चलती हमारी रहेगी। और यही हुआ पूरी लीला। शेषनाग भगवान ने शर्त स्वीकार कर ली, और अब भगवान गए किसके पास में? बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा है, आदि शक्ति जे ही जग उपजाया। आहा, भगवान योग माया से बोले देवी तुम्हारे बिना लीला नहीं बनेगी, तुम एक काम करना, क्या? जो शेषावतार देवकी के घर में जा रहे हैं इन्हें निकाल देना, यशोदा मैया की कन्या बन जाना। जो हमारे होने वाले पिता वसुदेव कंस के भय से उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी उनके मित्र बाबा नंद हैं, उनके घर में भेज देना, और तुम यशोदा मैया की कन्या बन जाना। कंस तुम्हें मारना चाहेगा, लेकिन तुम हाथ से छूट जाओगी। अष्टभुजी दुर्गा बन करके इस लीला में सहयोग कर दो, तो याद करना कई नामों से हम तुम्हारी पूजा कराएंगे। किसी देवता का एक आध दिन होता होगा, हम वर्ष में 4 बार तुम्हारी पूजा कराएंगे। 2 गुप्त नवरात्रि हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि हैं। 9 दिन देवियों के भजन चलते हैं। एक याद आ गई, 2 मिनट की कथा सुन लो बंधुओं। भगवान के 24 अवतार हैं, सब प्रणम्य हैं, लेकिन तत्काल कृपा करने वाले तो 2 देवता हैं, आदि शक्ति भगवती या श्री हनुमान जी महाराज। अच्छा एक बात बताएं, सतयुग का यदि हम ध्यान करें तो याद आता है कि वामन भगवान सनकादिक ऋषि अवतरित हुए थे, सतयुग निकल गया।
त्रेता का ध्यान करें तो याद आती है भगवान राम अवतार हुआ है, त्रेता निकल गया। और द्वापर की यदि याद करें तो स्मरण आता है भगवान कृष्ण द्वारकाधीश प्रभु अवतरित हुए, तीनों युग निकल गए। कलयुग की याद करें तो याद आएगी कि आगे कल की अवतार होगा। बोलो हनुमान जी का कौन सा युग है, कोई नाम नहीं आया। लेकिन महाराज गोस्वामी जी कहते इनका योग एक युग नहीं है, इनकी कृपा तो चारों युग में है और चारों युगों में इनकी कृपा बरसती रहती है। चारों युग परिताप तुम्हारा ओ है प्रसिद्ध जगत उजियारा। त्रेता के हनुमान जी भगवान के राज्य दरबार में ऐसे बैठे हैं और वही द्वापर में हनुमान जी महाराज जब भगवान द्वारकाधीश रथ के सारथी बने हैं तो ध्वजा के ऊपर बैठे। बोलो कलयुग में तो साक्षात भगवान की इन्हें वरदान है कि तुम्हारे बिना हमारी सत्ता का पत्ता नहीं हिलेगा। और वो वरदान कैसा है सुन लो, 1 मिनट की कथा। भगवान अयोध्या के राजा बन गए, लंका पर विजय प्राप्त करके आए और सीता जी बन गई राजरानी। अब सीता जी ने हनुमान जी को लंका में अजर अमर गुण निर्सुत हो अपना बेटा बनाया, बड़ा स्नेह करती हैं। एक दिन अमावस्या का दिन था तो सीता जी बोली बेटा हनुमान सरजू मैया के किनारे बहुत भीड़ भक्कड़ होगी, जल्दी हमारे साथ में चलना, सो स्नान करके आ जाएंगे। हनुमान जी बोले ठीक है। अब 4:30-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करा के हनुमान जी माता जी को ले आए। अब हनुमान जी को कोई रिएक्शन नहीं, बेटा मानती हनुमान जी बैठे। श्री सीता जी ने अपने बालों में तेल डाला, कंघी से ओछे, चुटिया लगाई और सोने की सलाई से सिंदूर लेकर के वो मांग में भरा। सो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले माता जी इतने सुंदर बाल हैं, मांग निकाली, फिर ये लाल लाल खतरे की झंडी काहे को बीच में भर रही। सीता जी नाराज होके बोली चुप, तुम संत हो ब्रह्मचारी, तुम्हें हम स्त्रियों के सौभाग्य से क्या लेना देना। हनुमान जी चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले माता जी अपना बेटा मानती हो तो बताओ ये लाल सिंदूर क्यों मांग में भर रही हो। तो सीता जी बोली ये हम स्त्रियों का देवियों का सौभाग्य है, इसे सिंदूर लगाया जाता है। हनुमान जी जिद पकड़ के बोले अरे लगाया क्यों जाता है ये बताओ ना। सीता जी बोली ये मानेंगे नहीं, जिद्दी हैं। सो सीता जी बोली बेटा हनुमान जो हमारे पति भगवान राम हैं, हम जब जो सिंदूर लगाते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी बोले बताओ 1 मिनट की बात 1 घंटा लगा लिया और आज तक नहीं बताया। हनुमान जी बोले माता जी अब जम गई, हमने कई बार देखा है। भगवान राघवेंद्र सरकार जब नाराज हो जाते हैं तो वो प्रसन्न नहीं होते और आप सामने पहुंच जाती हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो आपसे प्रसन्न नहीं होते, इसी सिंदूर का कमाल है, तब वे प्रसन्न होते। इतने से सिंदूर से हनुमान जी बोले आज हम इतने प्रसन्न करेंगे कि भगवान कभी हमसे नाराज ना होवे। सो हनुमान जी अयोध्या के दरबार में गए, एक पूरा सिंदूर लेकर के आए, पैरों से लगाया, पूरे सिर तक लगाया। भरत राम लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भैया सरयू मैया में स्नान करने गए थे। उधर से भगवान राम आए, मेन दरवाजे पर सिंदूर से पुते हनुमान जी खड़े हैं। बोले लाल देह लाली लस अरुधरो लाल लंगूर। भगवान राम जी आए, भगवान ने देखा ये कौन है। लक्ष्मण जी बोले ये तो हनुमान जी हैं, ये क्या हो गया, पूरे शरीर से सिंदूर। सो भगवान राम इतने हंसे कि हंसी के माए पेट फट हो जाए। हनुमान जी बोले हाल लगाया, हाल फायदा देखो, भगवान कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए। अब सीता जी को बुलाया भगवान राम जी ने, सीता जी से कहा देवी ये क्या है मामला। सीता जी बोली बहुत परेशान, बेटा बनाया, बड़ी जिद करता, हमसे पूछ रहा था कि क्यों सिंदूर लगाती। सो हमने कहा आप खुश हो जाते हो, सो आपको खुश करने के लिए पूरी शरीर से सिंदूर लगा लिया। जहां भगवान ने ऐसा सुना नेत्रों में आंसू आए, हनुमान जी को हृदय से लगा के बोले भगवान राम हनुमान
तुम हमें प्रसन्न करने के लिए इतने नटखट कर रहे हो, पूरे शरीर से सिंदूर पोत रहे हो, तो जाओ, अब तुम्हारे लिए हमारा वरदान और आशीर्वाद है। कलयुग में शनिवार और मंगलवार को जो सिंदूर का चोला तुम पे चढ़वाएगा, अरे उससे तुम खुश रहोगे, रहोगे। सीता और राम हम दोनों प्रसन्न बने रहेंगे। एक कलयुग के लिए हनुमान जी को आशीर्वाद। बोलो, साक्षात कृपा बरसाने वाले देवता है आदि शक्ति भगवती हनुमान जी। योग माया के पास में गए, देवी तुम दया कर दो, तो कलयुग में कई नामों से 9 दिन तुम्हारे भजन होंगे। ये हमारी कुमुदा चंडिका कृष्णा कन्निकेत माधव वेतिचा, इन नामों से तुम्हारी पूजा होगी। और आज देखो 9 दुर्गाओं में झूला पीपर डोर डराए दूंगी, हाँ झूलो मेरी मैया। झूला पीपर डोर डराए दूंगी, हाँ झूलो मेरी मैया। झूलो मेरी मैया, हाँ झूलो मेरी मैया। हाँ झूलो मेरी मैया, हाँ झूलो मेरी मैया। चुनरी चुनरी लाल झुलावे मैया, झूले लगुरा झुलावे। बाजू बंद बदल दूंगी, हाँ झूलो मेरी मैया। बाजू बंद बदल दूंगी, झूलो मेरी मैया। झूला पीपर डोर डराए दूंगी, हाँ झूलो मेरी मैया। झूला पीपर डोर डराए दूंगी, झूलो मेरी नामों से पूजा होगी। 9 दिन तक तुम्हारे भजन होंगे। आदि शक्ति भगवती बोली तो ठीक है। 6 बालक कंस ने मार दिए, 7वें गर्भ में शेषनाग जी गए। योग माया ने एक देवकी के गर्भ से शेषनाग जी को रोहिणी जी के गर्भ में गोकुल भेज दिया, जो कंस के डर से वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी बाबा नंद के यहाँ रह रही है। अब लीला देखो, आदि शक्ति भगवती यशोदा मैया की कन्या बनेंगी। हल्ला हो गया कंस के भय से, देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। अब भगवान बोले हमें चलना है। अब भगवान अपने अंश से मां देवकी के गर्भ में आए, तो देवता प्रार्थना करने लगे, महाराज सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्य। हे सत्यधाम परमात्मा, कंस को मामा समझ के छोड़ मत देना, सत्य वचन निभाना, इस पापी का हतन करना। देवता अपने प्रकार की स्तुति करने लगे। अब ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं, 2 शब्दों में हम भी प्रार्थना करें। जब नंद के आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की आनंद हो, तो तब मनाएंगे। अब ज्यादा हल्ला गुल्ला करेंगे तो कंस जगेगा। केवल 2 शब्दों में भगवान की प्रार्थना कर लो। देवता प्रार्थना कर रहे, हम भी स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। माधवा कृष्ण मधुसूदना कृष्ण। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, कंस को पता चला 8वां गर्भ हमारा काल, तो इसने ताले पर ताले, चौकसी पर चौकसी, व्यवस्था पर और द्वारपाल पर द्वारपाल। जब भगवान को अवतार लेना हो तो व्यवस्थाएं क्या करेंगी? सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी बंधु। आज
भगवान कारागृह में जब अवतरित हो रहे हैं, कौन सा दिन कौन सा समय है? बोले तथा सर्व गुणों दर के काला परम शोभना। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष है, अंधियारी काली घटा है, रात्रि के 12 बजे हैं, हर्षण योग है, रोहिणी नक्षत्र है और बुधवार है। भगवान कारागृह में बंधु ऐसे प्रकट हो गए मानो अंधकार में भगवान सूर्य प्रकट हो जाते हैं। तमद भूतम बालक मंबुजे क्षणम, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मैया देव की पिता वसुदेव पूरे द्वारपाल सो रहे, ताले लगे हैं। भगवान बोले माँ पिताश्री हम छोटे बनेंगे, हमें स्पर्श करना, हाथों की हथकड़ियां पैरों की बेड़ियां खुल जाएंगी, ये द्वारपाल सोते रहेंगे, ताला और गेट खुल जाएगा। कब तक खुला रहेगा? बोले जब तक पिताजी हमें गोकुल में न भेज दें, माँ यशोदा की कन्या लेके यहाँ तक न आ जाए तब तक। अब कैसे ले जाए? टूटा सा एक सूप पड़ा था, अपने लाला कन्हैया को लिटाया, देखते जा रहे वसुदेव। कोई द्वारपाल जा गया, कंस को पता चल गया, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। चलते गए यमुना तट पर, सोचने लगे लाला उधर जाएंगे फिर लौट के आएंगे, ये तेरी नगरी कुछ दूर है, कंस का कोई अनुचर न जाग जाए। मन में विचार कर रहे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे जाऊं मैं कन्हई, कैसे जाऊं मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। मथुरा होते गोकुल नगरी, इति मथुरा होते गोकुल नगरी, बीच में यमुना बहे गहरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे जाऊं मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी गोकुल नगरी। साहस बांधा, यमुना जी में प्रवेश किया। यमुना मैया बोली वाह होने वाले पति चले जाए, हम प्रणाम न कर पाए। सो यमुना जी में थोड़ी कम बाढ़ थी, अब ज्यादा आ गई। लेके प्रभु को वसुदेव चले, सो विचारे कियो जब नंद ग्रहेनो, चरणन को जमुना उमनी, वसुदेव डरे जल आयो गरेनो। गरे गरे तक जलाया। वसुदेव जी बोले अच्छे सपूत पैदा भय जैसे भाई 6 मणि मोड़ा अच्छे थे, अपने आप चले गए तो बापू को ले जाएंगे संग। अब भगवान बोले पिताजी घबरा रहे हैं। भगवान ने चट से नीचे पैर किया। यमुना मैया इसलिए उमड़ रही थी, बोले छूबत ही प्रभु चरणन को, यमुना जी भई घुटने के तरे 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 हो गई। बस देव जी उस पार गए। सो आकाश में झगड़ा मच गया। बद्दल बोले पहले दर्शन हम करेंगे। चंद्रमा ने कहा क्यों? हमारे वंश में अवतार हुआ है उनका। तो मेघों ने कहा देखो थोड़ी छवि मिलाओ। वे भी घनश्याम कहाते हैं, हम भी घनश्याम कहाते हैं, और एक रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। चंद्रमा ने कहा नहीं ऐसा नहीं करो। कितने दिन के हम बैठे, पहले सूर्य वंश में लिया था उन्होंने अवतार, अब चंद्र वंश में पहले मौका हमें दो। अब भगवान की दर्शनों की बेला पर झगड़ा होने लगा। छाई शशि घटा गगनकारी,
कौन दर्शन का अधिकारी, छाई शशि घटा गगन, कौन दर्शन का अधिकारी, जलधि बोले वाणी गंभीर, जलधि बोले वाणी गंभीर, जाऊं मैं पहले बले हरि, कौन दर्शन का अधिकारी, जाऊं मैं पहले बले हरि, कौन दर्शन का अधिकारी। चंद्रमा ने कहा वंश के मेरे श्री यदुवीर, हमारे वंश के हैं। जब दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा लाभ लेता है। पंचवन के पवन देवता आए और आंधी चलाई, सो बदल अलग हो गए और चंद्रमा अलग हो गए। सबसे पहले दर्शन किसने किए? पंचवन पवन देव आए, पंचवन पवन देव आए, विरोधी विनीत बिल गाए, विरोधी विनीत बिल गाए, अलग कर दिए, अलग कर दिए, जाऊं मैं पहले बलिहारी, कौन दर्शन का अधिकारी, जाऊं मैं पहले बलिहारी, कौन दर्शन का अधिकारी। दर्शन किए। इधर बसदेव जी गए कहाँ? गोकुल में हल्ला हुआ थोड़ा सा, लाली भाई किसी ने समझ नहीं पाया। उधर भी बाबा नंद के नंद महल के सारे दरवाजे खुले हैं। अपने लाला को लेटाया और लेटा करके इस कन्या को उठाया, चलते आए, यमुना पार करके आ गए और कारागृह में पहुंचे। चट से किवारे बंद, ताला लग गया, लेकिन द्वारपाल नहीं जगे। जी द्वारपाल कब जगे? सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, मैया देवी ने देखा सुंदर कन्या है बहन यशोदा की, अब ये पापी मेरा भाई छोड़ेगा या इसे मारेगा, न जाने उसकी कैसी नीयत है। सो लाल लड़ाने लगी, सो ये कन्या रोने लगी। ततो बाल ध्वनि श्रुत्वा, द्वारपाल जागा, दौड़ते गए महाराज कंस से कहा महाराज आपके काल ने जन्म लिया है, ढाल तलवार लेके आया, कैसे शत्रु प्रबल होके तो नहीं आया, तैयारी से चलो ले आओ, हमारा काल कहाँ है? बहन देवकी ने कहा भैया तेने 6 बालक मार डाले, 7वां गर्भपात हो गया, एक पिटपोचनी कन्या तो बची रहने दे। कन्या? देवता तो बोल रहे थे 8वां बालक, ये भी झूठ बोलते हैं। नारद जी ने ठीक कहा था। सो इसने आइडिया लगाया जब कन्या को जासे ब्याह होवे वो हमारा काल ना बन जाए। इसे तो 6 बालक मारने की प्रैक्टिस पड़ी, ऐसे लेता घुमाता धरती पर गिरा देता, मासूम बालक काहे को बचेंगे। इसने खींचा घुमाया, इस पापी को क्या पता ये साधारण कन्या नहीं है, आज शक्ति भगवती योग माया है। और जैसे ही घुमा के पटकना चाहता है, लाए से ला पर दुष्ट ने पटकी गगन घुमाए, गई अंबिका हाथ सो कंसई गिरा सुनाए। हाथ से छूट गई, अष्टभुजी दुर्गा बन गई और कहा पापी कंस मेरे मारने से क्या होगा, तेरे मारने वाला तो वृक्ष 84 में पैदा हो गया। ये बोला बहन जी जल्दी बताओ किस घर में किस गांव में, ये बताने की जरूरत नहीं है। और यही कथा देवी भागवत में आती है। धन्य है ये भारत देश, और भारत देश में धन्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में धन्य है मिर्जापुर जिला। ये भगवती आज भी मिर्जापुर जिले में बिंद पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के रूप में बैठी है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। आकाशवाणी करके भगवती गई, कंस घबराया, बहन बहनोई की चरण पकड़े, हमें क्या पता देवता झूठ बोलते। इसने आपत्तिकालीन मीटिंग बुलाई।
दुष्टों को दुख होता है तो भगवान के भक्तों को सुख होता है। बाबा नंद 90 साल के हैं। एक दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया, बड़ा सुंदर भोजन ब्राह्मणों ने किया और दक्षिणा। 2-3 बातें हो जाए फिर तो आनंद ही है। पंडित जी को भोजन मिल जाए तो बाबा वो हवन में हो जाए अक्षी स्वाहा, वो अच्छी मिल जाए दक्षिणा तो फिर आनंद है। बढ़िया सुंदर दक्षिणा दी, भोजन कराया। सो सब ब्राह्मण देवता बोले बाबा पुत्रवान भव। बाबा नंद रोने लगे, उल्टा आशीर्वाद। गणित नहीं जोड़ा, हिसाब नहीं लगाया। 90 साल के हो गए तो ब्राह्मणों के नेत्रों से आंसू आए। बाबा ये आशीर्वाद हमने नहीं दिया, ये तो भगवान ने हमारे मुख से कहलवा दिया। अब चिंता मत करो, उसी दिन यमुना तट से हम आएंगे। जब तक तुम्हारे लाला ना हो जाए। इन ब्राह्मणों ने यमुना के तट पर भजन किया। उस भजन से बुढ़ापे में यशोदा मैया गर्भवती हो गई। बाबा नंद ब्रजवासियों को आशा लगी रहती है वो समय कब आए जब लाला के मुख देखने का सौभाग्य मिले। इनकी बहनें सुनंदा वसुदेव जी कब लाला को लेटा गए, कब मथुरा चले गए कोई पता नहीं। जे गई घूमने तो एक नील कमल के सदृश लाला खेल रहा था। दौड़ती आई सुनंदा, आकर के अपने भैया बाबा नंद से बोली बाबा एक बढ़िया सुंदर खबर सुनाऊं तो का देगो। बाबा बोले बहन तेरे ही पास है तिजोरी की चाबी जो लेने का वो 9 लख 12 हाँ ले लेना जो पता क्या है। सुनंदा जी बोली बाबा भैया आज तुम्हारे जीवन की आशा भगवान ने पूरी कर दी। भाभी यशोदा की बगल में नील कमल के सदृश लाला खेल रहा है। बाबा नंद प्रसन्न हो गए। उन ब्राह्मणों को बुलाया जो अनुष्ठान कर रहे थे। उन ब्राह्मणों ने आकर के बाबा नंद से पुण्याय वाचन, नांदी मुख श्राद्ध और स्वस्ति वाचन कराया। सब ब्राह्मण स्वस्ति वाचन बोल रहे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टेन स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गोपियों को पता चला, ग्वाल वालों को पता चला। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो जातल्लादौ महामना आहूव विप्रान वेद ज्ञान उसिनाता सुचिरलंकृता। स्नान ध्यान करके जन्म के संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा बाबा ने पूरे किए हैं। अब तो ब्रज में पता लग गया। ग्वाल बाल गोपियां दूध दही हैं भेंट चढ़ोतरी बधाइयां लेकर के आ रही। जहां से देखो एक ही आवाज है आनंद की तरफ आपको ले चले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और अब तो सबके जीवन में आनंद, चलो ब्रज की तरफ ले चलें। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की। आनंद भयो जय लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आदि दिने घोड़ा दिने और दीन पाल की। आदि दीन घोड़ा और दीन पाल की। नंद के आनंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद हरि कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गंगा दीने दर्पण दीने दीने बिंदी भाल की। गंगा दीने दर्पण दीने दीने बिंदी भाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलिए नंद के लाला की जय हो। कृष्ण। अब तो आनंद ही है, हमारे भैया व्यास जी महाराज विराजमान हैं और ब्रजधाम में हम सब लोग चल रहे हैं, अब आनंद की क्या कमी रहेगी। कृष्ण जन्म सुन आई, कृष्ण जन्म सुन आई, प्यारे यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। टीका भी लूंगी झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी। मुंडन की जय, मुंडन की कर दे हो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म अरबा भी लूंगी नक्सल भी लूंगी। अरबा भी लूंगी मैया, नक्सल भी लूंगी। अरबा भी लूंगी मैया नक्सल भी लूंगी। अरबा भी लूंगी मैया, नक्सल भी लूंगी। ताकत की कर दे हो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाख टिकी करे दो साई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
जन्म महोत्सव की जय हो। एक बधाई और इसके बाद में आरती होगी। प्रसाद अभी नहीं। जो भी माताएं बहनें भाई बंधु ठाकुर जी का पालना झुलाएं भेंट चढ़ौती थोड़े बाद में आना और ध्यान रखना छोटे हैं ठाकुर जी, कई बार आप ऐसा पालना झुला देंगे ठाकुर जी नीचे गिर पड़ते हैं, सो ध्यान रखना। अभी नहीं, सबको मौका मिलेगा, सब आना, कोई जरूरी नहीं है भेंट चढ़ौतरी करना। आज कृष्ण जन्म महोत्सव है, पालना झुलाना प्रणाम करना, ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलेगा। बोलिए भक्त नंद के लाला की, भक्त वत्सल भगवान की। बच्चन भैया एक अच्छी सी के लाला की। भैया जय कर रहा है तो जोर से लगाइए। क्या भोजन करके नहीं आए कोई? वो नंद के लाला की। अरे हाथ उठाइए कम से कम। वो नंद के लाला की। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आपके ग्राम धनोटी में भागवत के माध्यम से हमारे व्यास जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया। अब कृष्ण जन्मोत्सव मन रहा है, कम से कम झूमो नाचो। अगर अपने यहाँ पर बालक पैदा होता है तो अपन झूमते नाचते और डेजी बजवाते हैं। कम से कम यहाँ कुछ नहीं लग रहा। ये वृंदावन धाम है, गोकुल धाम है, कम से कम नाचो झूमो। आज बर्फी दीप दिनार बनी, गुजिया से गीत और गूंजा से गाना, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रसिरोली देखो रूपी रसाला, नंद मही बने नमकीन, गोपी बाल सभी गरमी मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में सो लड़ुआ सो लाला। आइए झूमे नाचे। अरे सो तुम्हारी बधाई लोगो, नंद जी के आंगन में आज बधाई नरेंद्र जी। हमको तो ये लग रहा है कि यहाँ पर किसी को प्रसन्नता ही नहीं है, ना तो कोई ताली बजा रहा है ना कोई नाच रहा है। बंद कर दें क्या? तो तुम्हारी बधाई लोगों, के आंगन में बज रही आज बधाई। लड़कपन दे रहे हो तुम लोग। जो गुलाल लगाओ लगाया जाता है और लाया नहीं जाता, लगाया जाता है माथे से इसको है? सभी लोगों के कपड़े खराब हो जाएंगे, कम से कम उनके मस्तक पर लगाइए। तो तुम्हारी बधाई लोगों, तो तुम्हारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
नंद जी के आंगन में बजी रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। रवि कुमार से मन सजाया है, दीपा में गाय की एक लगाया है, जो जगेगा शाम को अच्छा बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
के लाला की जय हो। कृष्ण जन्म महोत्सव की जय हो। बस अब कुछ आनंद कल के लिए बचने दो। अखियां जादू कर गई अखियां जादू कर गई अरे अखियां जादू कर गई राधा ये राधा बल्लभ की अखियां जादू कर गई अखियां जादू कर गई अखियां जादू कर गई अखियां जादू कर गई राधा ये कोई बिहारी की अखियां जादू कर गई। मोटी अखियन पे झीनो झीनो कजरा मोटी अखियन पे झीनो झीनो कजरा झीनो झीनो कजरा वो तो झीनो झीनो कजरा ओ झीनो झीनो कजरा वो तो झीनो झीनो कजरा कजरे की तोर कसक गई कजरे की तोर कसक गई मेरे नैन भर गई कुंजे ये कुंजे बिहारी की अखियां जादू कर गई। मेरे राधा बल्लभ की चितवनी निराली चितवनी निराली रंग चितवनी निराली चितवन पे मैं तो मर गई चितवन पे मैं तो मर गई हाय नैन माए भर गई राधा ये राधा अरे कोई बिहारी की अखियां जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। बोलिए नंद के लाला की जय हो। कल की कथा के बारे में सुन लो। नामकरण भगवान का
माखन चोरी पूतना वध सकटा सुराज ये यशोदा के लाल ले नंदला आरती बाले कृष्ण की है बाल कृष्ण की ओ अयो 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 ये यशोदा के लाल ले नंदला आरती बाले कृष्ण की है यशोदा को परम दुलार बाबा की अखियन को तारो गोपन के प्राणन सो प्यारो इन पर प्राण निछावर कीजे आरती बाल अयो 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 हे यशोदा के लाल ले नंदला आरती बाल कृष्ण की है बाल कृष्ण की बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कहे कहे बोलत मैया बोलत मैया परम मुदिते मनी लेती बलैया परम मुदिते मनी लेती बलैया अनगो सरे बते अरे बड़े कीजे आरती श्री राधा मरे सुगर कन्हैया ब्रज जन को नवीनी देखवैया देखत ही मने लेत चुरैया ये छवि नैनन में भर लीजे आरती लाल कृष्ण की तो तरी बोलने मधुर सुहावे तो तरी बोलने मधुर सुहावे सकन माथ खेलते सुखे पावे सकन माथ खेलते सुख पावे कोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपने कर लीजे आरती बाल कृष्ण की है अयो 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 ये सदा के लाल ललना आरती बाल कृष्ण की है कर्पूरी गौरव करुणावतारम गंधानिधारम भुजगे विहार सदा वदनम हृदयारे अवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सदा त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव विद्या परं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव भगवान की जय हो पुष्प दे दो, पुष्पांजलि करा दो। ओम जगनीन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्तिकावगल चम्पटिपाभ्यलाब्जे पुन्नागजार करवीतरसाल पुष्पै बलभद्र प्रभात तुलसी दल मंजरी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि चे पुष्पाञ्जलि रमया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो सादरं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सब सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। समस्त भक्तगणों से निवेदन है कि अपने स्तर पर बैठ जाएं। सभी भाई बंधु माताएं मैंने भगवान की आरती ले और प्रसाद ले। सभी लोग माताएं मैंने बैठ जाएं। सभी लोग शांति का दान दें। जय